अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 271 और 272 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूंगी। नाज़रीन, सबसे पहले आयत नंबर 271। अगर तुम एलानिया खैरात दोगे तो क्या ही अच्छी बात है, और अगर तुम छुपा कर फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और अल्लाह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयां मिटा देगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। नाज़रीन, इसकी तफसीर कुछ यूं है कि सदका ख्वा फर्ज हो या नफल, जब इखलास के साथ अल्लाह के लिए दिया जाए और रिया से पाक हो तो ख्वा जाहिर करके दें या छुपा कर, दोनों बेहतर हैं, लेकिन सदका फर्ज को जाहिर करके देना अफजल है और नफल को छुपा कर। और अगर नफल सदका देने वाला दूसरों को खैरात की तरगीब देने के लिए जाहिर करके दे तो ये इजहार भी अफजल है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा आम में सदके की तरगीब देते और सुहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा सबके सामने सदकात पेश करते। सैयदना सदीक़े अकबर, सैयदना उमरुल फारूक और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के एलानिया सदकात में यही हिकमत थी। सदकात की मजीद फजीलत ये बयान हुई कि इससे गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं। हदीस में सदके के बेपनाह फजाइल मज़कूर हैं, जैसे सदका ग़स्बे इलाही को बुझाता है और बुरी मौत दूर करता है, गुनाह मिटाता है, बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है और बुरी कज़ा टाल देता है। सदका देने से रोजी और मदद मिलती है, उम्र बढ़ती है, आफतें दूर होती हैं, नीज बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। नाज़रीन, अक्सर व बेशतर अमाल में यही कायदा है कि वो खुफिया और एलानिया दोनों तरह जायज़ हैं, लेकिन रियाकारी के लिए एलानिया करना हराम है और दूसरों की तरगीब के लिए करना सवाब है। मशाइख और उलमा बहुत से अमाल एलानिया इसीलिए करते हैं कि उनके मुरीदैन और मुतल्लिकीन को तरगीब हो। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 272 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करती हूँ। लोगों को हदायत दे देना तुम पर लाजिम नहीं, हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत दे देता है, और तुम जो अच्छी चीज़ खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। नाज़रीन, इस आयत में हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर और नज़ीर और दाही यानी दावत देने वाले बनाकर भेजे गए हैं। आपका फ़र्ज़ दावत देने से पूरा हो जाता है और इससे ज़्यादा जदोजहद आप पर लाजिम नहीं। ये मज़मून कुरान पाक में बकसरत बयान किया गया है। अरशाद फरमाया गया कि तुम जो खर्च करते हो इसका फायदा तुम्हें ही होगा, कि दुनिया में माल में बरकत और आखिरत में सवाब का ज़ख़ीरा होगा। लिहाजा जब इसमें तुम्हारा ही फायदा है तो जिस पर खर्च करते हो इस पर एहसान ना जताओ, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए खर्च करो, और एक जरा बराबर दुनियावी नफा हासिल करने की तमन्ना ना करो। इखलास के साथ किए गए अमल का एक जरा भी जाया नहीं होगा, बल्कि बारगाह इलाही से बराबर का सिला तो जरूर दिया जाएगा, और फजले इलाही से वो सिला 700 गुना से लेकर करोड़ों गुना तक हो सकता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट
آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔